आज जो बात करेंगे वह एक राजा के बारे में। राजा पृथ्वी पर जो है एक स्थान पे खड़ा है, उस राजा का नाम है भारत। तो भारत जो है यह पृथ्वी हुआ दुनिया, यह खड़ा किस प्रकार से है? तो ये जो खड़ा है उसको जो है देशांतर कहेंगे। देशांतर रेखा ऐसे खड़ी रेखा होता है। तो यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में खड़ा है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? 6 7 8 पहला शुरू जो हुआ है 6 7 8 से, और इसका विस्तार कहाँ तक है? 9 7 2 5 तक, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट। 6 8 7 से 9 7 2 5 तक। तो यह पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है, और इसके बाद जो है यह फैला है चौड़ाई में, यानी कि लेटे हुए जैसे। भारत जो है वह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में यह फैला हुआ है। तो विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री को कहते हैं। तो 0 डिग्री से यह 0 डिग्री से जो है आगे बढ़ता है उत्तर और दक्षिण। तो 0 डिग्री से यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, यानी 84 और 37 6 याद रखेंगे, बीच में डिग्री और मिनट को भी याद रखेंगे। जो 8 डिग्री है और 4 मिनट, यह भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वहाँ के लिए लेंगे, और जो 37 डिग्री 6 मिनट है वह उत्तरी भाग के लिए लेंगे। और यह टोटल को जो देखेंगे, कुल को देखेंगे, तो यह विषुवत रेखा से उत्तर में है। विषुवत रेखा यानी कि जो पृथ्वी का बीचों बीच अगर रेखा खींचेंगे तो वह 0 डिग्री होगा, और उस 0 डिग्री से जो उत्तर का भाग हुआ, यानी पृथ्वी को आधा करेंगे तो जो उत्तर का भाग होगा वह उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, और जो दक्षिण का भाग होगा तो वह दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। तो पृथ्वी जो है वह पृथ्वी के उत्तरी भाग में भारत है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री को कहते हैं। अभी आपने जाना कि 0 डिग्री से उत्तर जो बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में रहने के कारण इसका जो है कर्क रेखा गुजरता है 23.5 डिग्री, और वह भारत के बीचों बीच गुजरता है। भारत का उत्तर दक्षिण अगर विस्तार इसको देखेंगे तो इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण, यानी कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक का विस्तार देखें, या अंडमान निकोबार जो दक्षिणतम बिंदु है उसका विस्तार देखें पॉइंट किलोमीटर, तो उसका जो है 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम विस्तार देखें तो इसका विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर है। इसका ज़मीन कितना है? ज़मीन यानी कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो इसका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर। और इसका अगर आकृति देखें, बनावट देखें, तो यह चतुष्कोणीय है, लगभग चतुष्कोणीय है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में जो है 7वें स्थान पर है, यानी कि विश्व में जो है इसका प्रतिशत देखें तो 2.4 पर है। इसकी स्थलीय सीमा, जो कि स्थलीय सीमा उसको कहेंगे जो स्थल से लगा हुआ भाग होगा, उसके किनारे जो है जल नहीं होगा। तो स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। जैसा कि भारत है, भारत की स्थिति, उसका जो दक्षिणतम भाग है वह 2 ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक ओर जो है अरब सागर और दूसरी ओर जो है हिंद महासागर है और बंगाल की खाड़ी। तो वह जो है 6100 किलोमीटर तक उसका तटीय भाग है। अंडमान निकोबार को अगर मिला ले तो उसका तटरेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबी हो जाता है। भारत का जो है एक विशाल आकार और सीमा से लगे पर्वतों और समुद्रों के प्रभाव के कारण जो है इसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है।
इसका जो वर्तमान स्वरूप है वह बहुत ही साल पहले यानी कि करोड़ों वर्ष पहले टेथी सागर के दोनों स्थलों को जो है दक्षिण के गोंडवाना लैंड और उत्तर के अंगारा लैंड के परस्पर मिलने के परिणाम स्वरूप इसका जो है निर्माण हुआ था। किसके निर्माण से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड किधर था? दक्षिण की तरफ था और उत्तर अंगारा यानी कि ऊ से उत्तर अंगारा लैंड और दक्षिण गोंडवाना लैंड, इन दोनों जब मिला था तो उसके परिणाम से जो है टेथी सागर के दो स्थलों के मिलने से हुआ था। इसके पश्चिम में कीर्थर एवं सुलेमान पर्वत, उत्तर में हिंदू कुश हिमालय तथा पूर्व में जो है नागा, पटकोई, बूम, लुसाई एवं अरानकोयोमा जो पर्वत है, दक्षिण में अरब सागर है। इसका जो है दक्षिण भाग उसमें अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है एवं हिंद महासागर है। भारत के दक्षिणतम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिम को जो है इसका रूप धारण कर लिया है, जिसे कन्याकुमारी अंतरीप कहते हैं। भारत के मानक समय का निर्धारण मिर्ज़ापुर में जो है 82 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय से होता है। 4224 किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य नदियों एवं पर्वत शिखरों द्वारा निर्धारित करता है। यह एक प्राकृतिक सीमा है, इसे जो है बनाया नहीं गया है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाता है, जो कि अधिकांशतः इसका जो है कृत्रिम भाग है। तो परीक्षा में जब मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ के बारे में पूछता है तो जो एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ा सा स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैकमोहन होगा या रेड क्लिफ होगा, पाकिस्तान से कौन लग रहा है या चीन, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेड क्लिफ को याद रखें। रेड क्लिफ जो है वह रेड ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड होता है। और पाकिस्तान के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता है। युद्ध में जो है ब्लड सैनिकों को निकलता है, खून निकलता है। तो रेड इस तरह से याद रखें, रेड पाकिस्तान। और मैक चाइना जो है वह तरह तरह के सामान बनाते रहता है, तो मेक करता रहता है चाइना, तो इसलिए मैक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच याद रखेंगे। इस प्रकार से क्या देखें? भारत का स्थिति देखें, वह विश्व में कहाँ पर स्थान है उसका? वह उत्तरी गोलार्ध में है और उसका जो है पूर्वी देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट। और उसका अक्षांशीय विस्तार देखें 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। भारत का क्षेत्रफल देख लिए 32,87,263। उसके बाद विश्व में 7वां स्थान देखें और जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जल्द ही यह पहला बनने वाला है। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो इससे 6 बड़े देश हैं उसमें रूस है। रूस जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। उसके बाद दूसरा स्थान कनाडा का आता है, तीसरा चीन का आता है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है और 5वां जो ब्राज़ील का आता है और 6ठा ऑस्ट्रेलिया का आता है। तो इसके बाद इसको कुछ इस तरह से देखेंगे, माँ अपने बच्चे से कह रही है रुकना, उसके बाद फिर वह कह रही है अब आ। तो रू से रूस, क रुक, क से कनाडा और न से यहाँ पर चीन को लेंगे, चीन में 9 आता है तो 9। उसके बाद अब, अ से अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अब ब से ब्राज़ील, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया। तो रुकना अब आ, इसको याद रखना है। उसके बाद भारत के स्थलीय सीमा को देखें और तटीय सीमा को देखें। तो तटीय सीमा को जो है, जो कि समुद्र से लगा हुआ भाग है, उसकी लंबाई 75 से 16.5, लेकिन इसका जो है सबसे मुख्य भूमि से जो लगा है वह 6100 किलोमीटर है। ये 7505 है, इसमें अंडमान निकोबार ये सब भी आ जाता है। इसके बाद भारत का जो है स्थल सीमा वह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश इसके साथ लगा हुआ है। तो देखेंगे
कुछ इस तरह से कुल जो है 7 देश हैं। पान, भूमि, बाचीय। तो प से पाकिस्तान, पा से पाकिस्तान, और नौ पान, नौ से नेपाल। दूसरा है भूमि, भ से भूटान, भू से भूटान, और मी यानी कि म्यांमार। तो भूमि म्यांमार। उसके बाद है बाचीय, ब से बांग्लादेश, ची से चाइना, अ से अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से जो है इसके जो स्थलीय भाग से लगा हुआ देश है उसका नाम याद रख सकते हैं। भारत के दक्षिण का बिंदु देखें तो इंदिरा पॉइंट है। यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम जो था पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के जो उत्तरी भाग को इंदिरा कौल कहते हैं, जो कि जम्मू राज्य में है। कोलोवा पॉइंट मुंबई में है और पॉइंट मेरी कलिमिरी तमिलनाडु में है। पॉइंट पेरो जाफना जो कि श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है स्थित है। जो है भारत और जो है अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। यह परीक्षा में कई बार पूछता है। रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। में आप देखते होंगे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसमें जो है श्रीलंका अंडे की भांति है। तो और उसमें एक जो है रेखा जैसे है, तो जैसे लग रहा है कुछ जोड़ रहा है। तो भारत और श्रीलंका को जो है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा यह दोनों जो है अलग हो जाता है। श्रीलंका के बाद जो है दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इसका इंडोनेशिया है। यह इंडोनेशिया जो है वह निकोबार द्वीप समूह के अंतिम ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसको याद रखने के लिए कुछ इस तरह से देखेंगे। गुमरा झा मित्र पक्षे है यानी कि पीछे है। गुमरा झा नाम है तो गुमरा झा मित्र पक्षे है। गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, झा से झारखंड, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, उसके बाद प से पश्चिम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़। इस प्रकार से जो है आपको 8 नाम याद करने में आसानी होगी। भारत में जो है गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है 1200 किलोमीटर। इसके बाद जो है दूसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। पूछता है परीक्षा में तटरेखा की लंबाई किसका है। पाकिस्तान का सीमा भी जो है भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है, उसको देखेंगे तो पाकिस्तान जो है किन राज्यों को परेशान करते रहता है, किन राज्यों से जो है वह घुसपैठ करते रहता है। तो इसमें जम्मू कश्मीर तो सबको पता है, और जम्मू कश्मीर के बाद जो है पंजाब का स्थान आया है, और राजस्थान, इधर पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। तो यह 4 राज्य जो है पाकिस्तान को छूता है। भारत में जो चीन को छूता है वह राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम के साथ विवादित रहा ही है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह छूता है। चीन के साथ जो है 6 राज्य छू रहा है। उसके बाद आता है म्यांमार का स्थान। म्यांमार जो है वह पूरब में है, तो म्यांमार से जो पूरब का ही राज्य छूता है। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश जो है यह भी पूरब में है, तो इससे जो सटा हुआ राज्य है वह मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल है। यह जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है। पूर्वोत्तर की राज्य की अगर बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है यह बांग्लादेश को नहीं छूता है। इस प्रकार से भारत की स्थिति के बारे में जानें कि भारत खड़ा कहाँ पर है। तो आगे देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप को, भारत दिखता कैसा है। आगामी बीपीएससी आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।